जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी या प्रैक्टिस टेस्ट 40 है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेडोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेट्रोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांगड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप की। अगला प्रश्न है, औंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छोटा अंडमान। अगला प्रश्न है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निम्नोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी को। अगला प्रश्न है, गुजरात की जीवन रेखा कौन सी कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, चिल्का किस प्रकार की झील है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लैगून झील। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीड झील। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का शोक किस नदी को माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राह्मणी नदी। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंबल नदी की। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैडल पीक। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयरन ऑक्साइड की। अगला प्रश्न है, माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रवाल से। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेसाल्ट के। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अगला प्रश्न है, पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला प्रश्न है, किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्हीलर द्वीप को। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, उत्तर पूर्वी या लौटती हुई मानसून से।
अगला प्रश्न है भारत में अधिकांश वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व पश्चिमी मानसून से। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मलयालम। अगला प्रश्न है नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खादर मिट्टी। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोसी नदी को। अगला प्रश्न है रबी फसल की बुआई कब की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर में। अगला प्रश्न है निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मक्का। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 36। अगला प्रश्न है खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जून जुलाई में। अगला प्रश्न है रबी फसल कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गेहूं। गेहूं रबी फसल है। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्वालामुखी से।